ओम नमः शिवाय। आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। आज जानते हैं कि सावन मास कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत कब है। प्रदोष व्रत कथा एवं महत्व। वीडियो पूरी देखना दोस्तों, कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए। करते हैं वीडियो शुरू। कब है सावन का पहला प्रदोष व्रत? जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल सावन का पहला प्रदोष व्रत 1 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त और तिथि। इस साल सावन का पहला प्रदोष व्रत 1 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। वहीं यह व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। साथ ही आपको सावन माह में प्रदोष व्रत का महत्व भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान शिव को सावन का महीना विशेष प्रिय होता है। आपको बता दें कि सावन का पहला प्रदोष व्रत 1 अगस्त को रखा जाएगा। वहीं इस दिन गुरुवार है, तो ये गुरु प्रदोष व्रत कहलाएगा। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त। सावन प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन त्रयोदशी तिथि 1 अगस्त को दोपहर 3:28 पर शुरू होगी, जो कि अगले दिन 2 अगस्त को दोपहर 3:26 पर समाप्त होगी। वहीं प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय की जाती है, इसलिए प्रदोष व्रत 1 अगस्त को रखा जाएगा। सावन प्रदोष व्रत शुभ मुहूर्त। वहीं पंचांग के मुताबिक पूजा का शुभ मुहूर्त 1 अगस्त को शाम 7:11 से शुरू होकर रात को 9:18 तक रहेगा। इस बीच में आप भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। पूजा विधि। सावन माह के पहले प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें। स्नानादि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद शिवजी की प्रतिमा पर फल, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। शिवजी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। इसके बाद सांयकाल में घर के मंदिर में शिवलिंग के पास दीपक जलाएं। शिवलिंग पर लोटे में जल भरकर बेलपत्र, भांग, आक के फूल अर्पित करें। इसके बाद प्रदोष व्रत की कथा सुनें। शिवजी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। अंत में शिव गौरी के साथ सभी देवी देवताओं की आरती उतारें और अंत में पूजा में जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। जानिए धार्मिक महत्व। गुरुवार के दिन पड़ने से इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा गया है। इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव के साथ साथ गुरु ग्रह का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही जिन लोगों के विवाह में अड़चन आ रही हो, तो इस व्रत को रखने से विवाह के योग बनते हैं। वहीं जीवन में धन संपन्नता बनी रहती है। साथ ही जिन कुंडली में गुरु दोष है, वो लोग भी इन दिन व्रत रखें तो उनको गुरु दोष से मुक्ति मिलती है। सावन के पहले प्रदोष व्रत पर इन चीजों का करें दान, शिव पार्वती की बरसेगी कृपा। सावन के पहले प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करें और गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। इस दिन दान करने से लोगों को पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। हिंदू धर्म में सावन देवों के देव महादेव को समर्पित है। धार्मिक दृष्टि से जितना खास सावन है, उतना ही इस माह में पड़ने वाला पहला प्रदोष व्रत है। मान्यता है कि जो व्यक्ति प्रदोष व्रत का पूरे विधि विधान से पालन करता है, उसके जीवन में खुशियों का आगमन होता है और वैवाहिक जीवन भी खुशहाल बना रहता है। वहीं अगर प्रदोष व्रत सावन का हो, तो इस दिन मिलने वाला पूजा का फल और भी अधिक गुना लाभकारी बन जाता है। इस बार सावन का पहला प्रदोष व्रत 1 अगस्त दिन गुरुवार को पड़ रहा है। अगर आपने पूरे साल प्रदोष व्रत न रखा हो, तो सावन में पड़ने वाले प्रदोष व्रत रख सकते हैं। इससे लोगों को उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही जीवन में चल रही सभी परेशानियों से भी छुटकारा मिल जाता है। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करना अत्यंत शुभ फलदायी है। अब ऐसे में सावन माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के दौरान किन चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है? प्रदोष व्रत पर इन चीज़ों का करें दान। प्रदोष व्रत के दिन गरीबों को कपड़े और भोजन का दान करें, इससे उन्हें काफ़ी राहत मिलती है। प्रदोष व्रत पर पुराने लेकिन साफ सुथरे कपड़े दान करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। चावल, दाल, गेहूं आदि अनाज दान करने से भूखे लोगों की पेट भरती है। मौसमी फल दान करने से भी पुण्य मिलता है और बच्चों को मिठाई दान करने से वे खुश होते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो कुछ धनराशि दान कर सकते हैं।
पितृदोष से मिलेगी मुक्ति। ऐसी मान्यता है कि सावन में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग के सामने शाम के समय तिल के तेल का दिया जलाने से पितृदोष दूर होता है। पितृ प्रसन्न होकर कृपा बरसाने लगते हैं। इसके अलावा तिल के तेल का दिया जलाने से घर में अगर किसी सदस्य को बुरी नज़र लगी है तो वो भी दूर हो जाती है। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी शीघ्र नष्ट होने लग जाती है। शिवलिंग के सामने सावन में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के दिन तिल के तेल का दिया जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें बत्ती कलावे की हो। प्रदोष व्रत की कथा कहानी पढ़ें। शिव आरती गुरु प्रदोष व्रत कथा। जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है वो गुरु प्रदोष व्रत कहलाता है। गुरुवार प्रदोष व्रत रखने से भक्तों को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत कथा। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। ये देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वो चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वो अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वो उपहास पूर्वक बोला, है प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं। किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। शिव की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे, स्वामी बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा।
करके मध कमंडलू चक्र त्रिशूलधारी स्वामी चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत है विवेका स्वामी जानत है विवेका। मधु कैटब दो मारे मधु कैटब दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय शिव ओंकारा लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा स्वामी पार्वती संगा पार्वती अर्धांगिनी शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी।